हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं अपने कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले आप अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेंगे और उससे आपको पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत हेल्प मिलेगा कुछ चीज़ों को, कुछ टॉपिक्स को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर हम लोग के पास इनिशियल अमाउंट के रूप में अगर बैलेंस नहीं है तो हम किसी फ्रेंड या फिर किसी भी मेंबर्स को पार्टनर बनाकर हम उससे कुछ अमाउंट लेकर और बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग मिलकर। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद हम लोग उस बिजनेस में जितना लॉस होता है, जितना प्रॉफिट होता है, ये सभी को एक डिस्कशन के हिसाब से हम लोग एक प्रॉफिट और लॉस शेयर का एक रेशियो फिक्स कर लेते हैं। उसमें हम लोग इसको उस हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे लॉस या प्रॉफिट को पहले एक प्रिंसिपल अमाउंट के रेशियो के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरा हो सकता है कि एक 50% टोटल प्रॉफिट या लॉस का 50% इक्वली, उसके बाद और 50% को हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट के रेशियो के हिसाब से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे नियम्स हम लोग बना सकते हैं, और कैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे वो इस चैप्टर में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि पार्टनरशिप is a formal arrangement by two or more or more or more parties or person to manage and operate a business and या फिर स्टोर वगैरह जो होता है, जैसे स्टोर्स and its profits। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? ए पार्टनरशिप बिजनेस इज ए फॉर्मल अरेंजमेंट बाई टू और मोर पर्सन्स to manage or operate a business and a store and or its profits। ठीक है, जैसे कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें, या फिर कोई स्टोर ओपन किया, या फिर कोई मॉल वगैरह हो, जो भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम उसके प्रॉफिट्स को हम लोग कैसे शेयर करेंगे, या फिर उसका लॉस को कैसे शेयर करेंगे। या फिर एक्चुअली तो हम लोग तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि कब हम लोग का लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट को हम लोग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे बिजनेस को स्टेबलाइज किया तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन किए ही होंगे कि कैसे प्रॉफिट होगा, तो उसके हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो
इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे पहला है कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड into the business and business। अच्छा, ये तो हो गया कैपिटल। इसके बाद आता है प्रॉफिट को हम लोग कैसे प्रॉफिट क्या होता है, कैसे उसको ये किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका हम लोग देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद होता है, बेसिक चीज़ यही होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं टाइप ऑफ बिजनेस। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, वो टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो एक नंबर में आता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। तो सिंपल बोलने का मतलब होता है जब जो प्रॉफिट और लॉस को अमाउंट के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो वो हो जाता है हम लोग का सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। जैसे जिसमें प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड किया जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अच्छा, दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि डिफरेंट टाइम पर कितना इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं, या फिर कितना, जैसे आपने 1000 रुपीज़ पहले बिजनेस में स्टार्ट किया है, फिर कि आपके पार्टनर ने उसमें से 500 रुपीज़ बोरो कर लिया, निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने और 500 रुपया या फिर और अमाउंट ऐड कर दिया। तो ये सभी जो कैलकुलेशंस होता है वो सभी होता है कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। या फिर इस तरह का जितना भी डिस्कशंस होता है वो सभी आता है कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। ये तो हम लोग का सिंपल कुछ डेफिनेशंस वगैरह हो गए हैं पार्टनरशिप बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। अब अच्छा, मैंने कुछ बुक से कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, ठीक है। रुकिए, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करके नोट कर लेता हूँ, ठीक है। पॉज कर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी है एक क्वेश्चन नोट किया है, ABC of a village started a business from jam jelly by investing of 15,000 and 10,000 and 17,500 rupees respectively. तीनों लोग डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट करके उसके बाद if there is a loss of 4,250 rupees at the end of year। अच्छा, इस बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर में इतना लॉस हो जाता है हम लोग का 4,250 रुपीज़, ठीक है। तो then who will then it will
अच्छा, देन द अमाउंट विल बी द अमाउंट ऑफ लॉस। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है हम लोग को कि कितना अमाउंट लॉस का जो है वो कितना शेयर करके पे किया जाएगा। तो पहले हम लोग जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ए is B and C is equal to, which is 15,000, 10,000 to 17,500. ठीक है, यही तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। अब जो होगा, जो लॉस हुआ है वो है लॉस ऑफ लॉस ऑफ द नहीं, अच्छा लॉस सिंपली जो है वही मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4,250 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो और फिर लॉस। तो हम लोग को लॉस को डिवाइड करना है तीनों को प्रिंसिपल के अमाउंट के रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ए divide the divide the loss in the ratio of dividing करते हैं इसको, dividing the ratio, dividing the loss in the ratio of principal amount। ठीक है, तो लॉस को हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा, अच्छा डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा 4,250 रुपीज़ डायरेक्ट लिखना ठीक है नहीं, अच्छा ठीक है, हम लोग कुछ देखो यहाँ पर हम लोग को ABC के हुआ तो हम डिवाइड करते हैं ABC के। अच्छा ठीक है, रुको, A will pay simply pay to the amount of loss, the loss 4,250 rupees is equal to 4,250 into 1/, ये जो रेशियो हुआ, रेशियो कैसे निकला जाता है, रेशियो में हम तीनों को ऐड कर देंगे, सॉरी जो कैंसिल होने है तीनों में वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3:, गड़बड़ हो रही तो 15 है तो हो जाएगा 35, 20 और ये हो जाएगा 35। तो 6:4:7, 6 + 4 + 7
अच्छा, एक अमाउंट जो हम लोग का है वो है 15,000, ठीक है, 15,000 है। तो उसके बाद इसको प्रिंसिपल, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पहला का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। तो 4250 इंटू 6 बाई 6 4 10, 10 और 7 17, 17, ठीक है। अच्छा, जब किसी अमाउंट को हम लोग उसके प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो ले लेंगे जैसे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेशियो को अगर हम लोग एक को अगर हम पे अमाउंट पे करने के लिए बोल रहे हैं तो उसको उस रेशियो का उसका रेशियो का बाई टोटल रेशियो का के साथ लॉस या प्रॉफिट को जो अमाउंट हम डिवाइड कर बोल रहे हैं वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसके रेशियो के हिसाब से कितना पे करना होगा वो हो जाएगा, अच्छा, मल्टीप्लाई 4250 इंटू 6 हो गया उसका रेशियो, और जो टोटल रेशियो है वो है 6 + 4 + 7, वो हो जाएगा 17, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, वो जो उसके बाद जो आएगा वो इसको हो जाएगा इसका अमाउंट, ठीक है। तो ये हम लोग का जो आ रहा है वो हो जाएगा, ठीक है, 17 से इसको डिवाइड करने से 17 से डिवाइड करने से ओके देखता हूँ। तो 17 से इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा 7 4 34 और 7 से, ठीक है, 75 एंड 0, ठीक है। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 250 और उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 150 150, ठीक है। तो ये वो अमाउंट हो जाएगा, एक के पे करना पड़ेगा जो कि लॉस का इसका परसेंटेज है या फिर बोल सकते हैं इसका रेशियो है, ठीक है। इसी तरह हम लोग बी कितना पे करेगा, सी कितना पे करेगा, बाकी सबको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर बी कितना करेगा। बी विल पे इजिकल टू जो भी इसका रेशियो था वो था 4250 इंटू 4/17, ठीक है। 17 से इसको डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगा हम लोग का 250 इंटू 16 कर देंगे तो 4 करेंगे तो 10,000 आएगा, 1000 इसका हो जाएगा, बी को पे करना पड़ेगा। सी का सेम वैसे ही होगा, ठीक है। तो सी विल पे इजिकल टू 4250 इंटू इसका था ओके 7, ठीक है, 7, तो 7/17 चाहे हो जाएगा 250 इंटू 7 तो 175 10 175, हाँ 1,750, तो वो 1,750 रुपीज़ सी को पे करना पड़ेगा। तो लॉस का जो अमाउंट है जो डिवाइड होने पर वो होता है ए बी सी, जो पे जो उस रेशियो है वो है उस हिसाब से 1500 और तेरी आ जाए हमको 1000,
100 सॉरी, और 1750 रुपीज़, ठीक है। उतना रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हम लोग का जो आंसर हो गया वो है ABC मिल का जो पे करेंगे वो है, ठीक है। अब तो ये तो हो गया एक तो क्वेश्चन। अब हम दूसरा जो दिया हुआ है, Maria and Sion enter into a joint venture with the following condition with capital of 25,000 and 35,000। तो वो लोग जो जॉइंट वेंचर मतलब एक तरह से पार्टनरशिप बिजनेस ही स्टार्ट करते हैं, और जो उन लोग का कैपिटल होता है वो है 25,000 एंड 35,000, ठीक है। तो वो लोग एक कंडीशन पर ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि आ, जो जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको 1/3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1/3 के रेशियो में डिवाइड करें, सॉरी 1/3 के रेशियो में नहीं, 1/3 प्रॉफिट का 1/3 भाग वो लोग इक्वली डिवाइड करेंगे, और जो बचा रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट के रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो एंड ऑफ द ईयर उन लोग को 36,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो लोग कितना शेयर पाएंगे वो चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट से, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसे रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ कैपिटल, इज इक्वल टू हो जाएगा मरिया और स्टोशियन 25,000 इज टू 35,000। तो रेशियो हम लोग का हो जाएगा 5:7, ठीक है। तो 5:7 है जो, तो प्रॉफिट हुआ इतना, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3600 रुपीज़। तो प्रॉफिट का 1/3 भाग, थर्ड ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 36,000। तो 1/3 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1200, इतना रुपीज़ हो जाएगा जो 1/3 है। तो इसको वो लोग इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम, ठीक है, इसको इक्वली डिवाइड कर लिए। अब लेस जो बचा एंड अदर अमाउंट ऑफ अदर कैपिटल ऑफ प्रॉफिट तो वो हो जाएगा 36,000 माइनस 12,000, तो हो जाएगा हम लोग का 24,000, ठीक है। इतना अमाउंट वो लोग का हो गया जो 1/3 भाग जब वो लोग इक्वली डिवाइड कर लिए तो ये इतना अमाउंट बच गया ये प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट के रेशियो के अगर हिसाब से देखें हम, तो मारिया विल गेट 24,000 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट का मारिया का रेशियो था 5, और हम लोग का जो टोटल रेशियो है वो है 5+7, तो हो जाएगा 24,000 इंटू 5/5
5 और 7 कितना हो जाएगा 12। ठीक, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, तो 5 2 जा 10, मतलब 10,000 रुपीज़ मारिया पाएगी। और मारिया हो गया। अब इसके बाद हम लोग का जो सियोन है, सियोन विल गेट 24,000 इंटू 7/12, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14,000 रुपीज़ हो जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से वो ये सियोन पाएगा। तो टोटल जो मारिया का प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ मारिया इज इक्वल टू 10,000 प्लस इसका हाफ कर देंगे तो 12,000 आएगा। सॉरी, ये नहीं, इसका हाफ करेंगे तो 6,000 आएगा। तो हो जाएगा मारिया का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 16,000। और ये तो मारिया का हो गया। अब इसके बाद सियोन का जो होगा, सियोन का हो जाएगा 14,000 प्लस 6,000, तो सियोन पाएगा टोटल 20,000 रुपीज़। ठीक, तो ये ऐसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करेंगे। एक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सम्स है जो आता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो कुछ हम लोग का इस तरह हो जाएगा। रुकिए, मैं नोट कर लूँ, उसके बाद वीडियो पॉज करके, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। तो मैंने तीसरा क्वेश्चन जो नोट किया है वो है अमीना रमन इशिता ऑफ अ विलेज स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1st January last year 1st January of last year with 50,000, 10,000 and 70,000 respectively. But on 1st June, Ishita withdraw the capital. 1st June, Ishita withdraw the capital of 10,000 and 1st April, Raman invested more 10,000. तो ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 29, प्रॉफिट है 29,240 रुपीज़ टिल 31st December, then what will be the share of each in the profit, find out। बोल रहा है कि ये तीनों मिलकर इतना अमाउंट लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया लास्ट ईयर, और स्टार्ट करने के बाद 1st जनवरी को इशिता विड्रॉ कर ली 10,000, और ठीक उसके पहले ही 1 अप्रैल को रमन जो है 10,000 इन्वेस्ट किया था, 10,000 इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जब इतना सब कैलकुलेशन हो चुका है तो उसके बाद बोल रहा है कि जो 31st दिसंबर, मतलब कि ईयर के एंड में कौन कितना शेयर पाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये डिवीज़न जो है वो महीने के हिसाब से है, मतलब कि सॉरी, हाँ, महीने के हिसाब से, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन तो ईयर के हिसाब से भी कर सकते हैं, महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट 1st दिसंबर मतलब कि ईयर का एंड दिया हुआ है। तो हमको पहले देखना होगा कि कौन किसका अमाउंट कितना महीने तक रन किया है। जैसे इन्वेस्ट किया है, कुछ निकाला है, लेकिन
जो अमीना है, अमीना का जो प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर कैपिटल जो है वो पूरा 20 पूरे मंथ तक पूरे मंथ तक मतलब 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट रहा है। ठीक है, तो अमीना अमीना का अमाउंट, हाँ हाँ, तो अमीना तो 12 मंथ के लिए प्रॉफिट का शेयर पाएगी। ठीक है, तो द कैपिटल ऑफ प्रॉफिट फॉर अमीन अमीन तो अमीन के लिए जो प्रॉफिट है वो पूरा जो वो 12 मंथ के लिए होगा। तो हम लोग का अमीना कितना इन्वेस्ट की है, 50,000। ठीक है, 50,000 जब इन्वेस्ट की है तो अमीना का प्रॉफिट 12 मंथ के लिए होगा तो करीब 6 लाख हो जाएगा। अगर हर मंथ के हिसाब से देखें तो अमीना का जो प्रॉफिट होगा वो 6 लाख के बेस पर होगा, क्योंकि उसका अमाउंट जो है 12 मंथ तक रन किया है। तो इतना रुपीज़ हो गया फॉर 1 मंथ। फॉर प्रॉफिट ऑफ फॉर फॉर प्रॉफिट ऑफ 1 मंथ एंड द कैपिटल इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो 1 महीने के प्रॉफिट के लिए कैपिटल जो होगा अमीना का वो इतना हो जाएगा। ठीक इसी तरह अब अगर हम रमन बाबू का देखें, रमन साहब का, तो रमन का हो जाएगा, रमन पहले तो 60,000 इन्वेस्ट किया था जो कि अप्रैल में और 10,000 ऐड कर दिया। ठीक है, 16,000 था अमन का, रमन का, वो भी कितना टाइम के लिए था। रमन का अमाउंट जो था पहले 3 मंथ के लिए इतना था, फिर उसके बाद वो और 1,000 ऐड कर दिया, सॉरी 10,000 और ऐड कर दिया। तो 60,000 प्लस 1,000 सॉरी 10,000 कितना टाइम के लिए था ये जो था 12 में से 3 मंथ इधर हो गया तो 9 मंथ के लिए इतना अमाउंट था। ठीक है, तो टोटल ऐड करने पर आ जाएगा आप लोग का 8,10,000 8,10,000। ठीक है, तो इतना रुपीज़ रमन का इन्वेस्ट हुआ है 12 मंथ के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये अमीना का ईशिता का सॉरी देखें, ईशिता का तब इन्वेस्ट हुआ 70,000। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ कैपिटल में गलती किया है, इसका 60,000 होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन देखा था वो 60,000 का था। ठीक है, तो ईशिता का जो अमाउंट है वो है 70,000। तो 70,000 अमीना का है, तो वो अमीना कितना महीने तक रन करवाई 70,000, जून तक अगर रन करवा रही है तो 5 महीने के लिए इतना हुआ। ठीक है, फॉर 5 मंथ, तो 5 मंथ फिर उसमें से वो 10,000
विड्रॉ कर चुकी है, तो उससे हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। कितना महीने के लिए होगा? 5 महीने के लिए पहले ही विड्रॉ कर चुकी यूज़ कर चुकी है, तो अब 7 मंथ बचा हुआ है, तो 7 मंथ के लिए इतना हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 77,000 7,70,000 ठीक है। तो इतना रुपीज़ हो गया इसी तक का। तो ये हो गया अब ये लोग का प्रिंसिपल अमाउंट या फिर कैपिटल जो है वो फर्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, तो अब रेशियो देख लेंगे इसका। रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 6 lakh is to 8,10,000 is to 7,70,000। ठीक, तो रेशियो जो हो जाएगा 60/81/77। ये हो गया कैपिटल का रेशियो। ठीक है, अब इस रेशियो के हिसाब से हमको प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो अमीना का जो प्रॉफिट होगा, अमीन का जो प्रॉफिट है, अमीन will get from profit is equal to टोटल जो प्रॉफिट हम लोग का था 39,240 रुपीज़ था। उसमें से अमीन का जो प्रॉफिट होगा वो 60/60 + 81 + 77। तो इसको टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा अच्छा 218 आ जाएगा। तो 39,240 × 60/2018 तो 218। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका कुछ 10,800 रुपीज़ आया। ठीक है, ये अमीना का हो गया। इसी तरह इसी तरह जो हो जाएगा 39,240 × 81 इसी तरह का 77 है, 77/6 डायरेक्ट लिख देता हूँ 218। ठीक है, तो इसका आप लोग कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह का हो गया। तो रमन का भी सेम होगा। रमन का भी 39,240 × 81/218। तो इसका भी आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी कैपिटल का प्रॉफिट अगर टाइम चेंज हो रहा है या फिर अमाउंट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन पर मंथ के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पर चैप्टर से समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।